दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनकी मन की शांति नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करो, अपना धर्म समझकर करो, उसको फल अवश्य मिल जाएगा। परंतु फल को व्यक्ति विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले और ज्ञानी व्यक्ति भी इसी योग को अपना कर कर्मयोगी बन जाते हैं। दोस्तों, यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, आत्मा अमर है। इस विश्व में केवल शरीर मरता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य ही मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी भी नहीं मरता, क्योंकि आत्मा को ना कोई शस्त्र से काटा जा सकता है और ना ही उसे अग्नि से जलाया जा सकता, ना ही जलाकर गलाया जा सकता और ना ही उसे वायु में सुखाया जा सकता है। भगवान गीता में सनातन धर्म को नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18वां अध्याय 700 श्लोक इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में यहाँ प्रस्तुत की गई है। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरे और सुख से संपन्न और परिपूर्ण जीवन को मनुष्यों को जीना चाहिए। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, उन्हीं उपदेशों का संकलन श्रीमद् गीता। असल में यह उपदेश का संकलन प्रश्न और उत्तर के रूप में है। अर्जुन कई प्रश्न चिन्हों के भंवर में फंसे हुए होते हैं और भगवान श्री कृष्ण इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्जुन को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालते हैं। भगवद गीता ही जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्यों को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निराशाओं से दूर किया, उसी युद्ध में लड़ने के लिए प्रेरित किया। आज इस भाग दौड़ दुनिया जिंदगी में मानव भी उसके मन को, उसकी आत्माओं को अगर कोई शांत, स्थिर और शांत रख सकता है तो गीता सार है। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।